बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। ये मेरे पास जनरल रियाजी का आर्ट्स ग्रुप का क्लास नहम का पेपर है जो बहावलपुर बोर्ड में पहले ग्रुप में जमात नहम से लिया गया था। 2023 का ये पेपर है। तो ये सवालिया पर्चा है मारूरी तर्ज का। इसके कुल नंबर 15 होते हैं। वक्त आपको 20 मिनट दिया जाता है। 20 मिनट में आपने इस पेपर को हल करना होता है। जो हिदायत हैं वो हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। तमाम 15 सवाल होते हैं। हर सवाल के मुमकिन जवाबात ए, बी, सी, डी दिए जाते हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से बांध दीजिए। जवाबी कापी पर जो जवाब दुरुस्त होगा, अगर किसी सवाल का लगता है जवाब आपको ए दुरुस्त है, आप ए वाला दायरा भर देंगे मार्कर के साथ या पेन के साथ। अगर आपको लगता है कि बी जवाब दुरुस्त है, आप बी वाला दायरा भर देंगे। आपको लगता है सी जवाब दुरुस्त है, आप सी वाला दायरा फिल करेंगे। अगर आपको डी लगता है कि डी दुरुस्त है, तो आप डी वाला दायरा पुर करेंगे। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। अगर आप एक से ज्यादा दायरों को पुर कर देते हैं, एक ही सवाल के एक से ज्यादा दायरों को पुर कर देते हैं, या फिर आप काट कर पुर करते हैं कि आपने पहले ऑप्शन ए लगाया, फिर आपने उसको काट के बी ऑप्शन को भर दिया, इस सूरत में आपका जवाब गलत सवर होगा। लिहाजा आपने एहतियात से फिलिंग करनी है। सिर्फ वही जवाब लगाना जो आपको दुरुस्त लगता है, क्योंकि बाद में काट कर आप उसको नहीं भर सकते। चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है 600 का 20% है 12, 120, 20 या 200। 600 का 20% निकालना है। 20% का मतलब है 20 तकसीम 100। जरा इसको दें 600 के साथ, तो ये बराबर आएगा 2 0 0 से कट जाएंगे। 20 को 6 से ज़रब दें 120 आ जाता है। तो 600 का 20% आता है 120। बी ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरा सवाल है ए निस्बत बी की निस्बत में बी को कहते हैं। ए निस्बत बी है, इसमें बी क्या कहलाता है? इंतहाई, एंटीसीडेंट, दरमियान या कॉन्सिक्वेंट। तो ए निस्बत बी में जो बी है ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। निस्बत के अरकान में जो पहला रुकन होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और जो दूसरा रुकन होता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो यहाँ ए चूंकि पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, ये एंटीसीडेंट होगा, बी कॉन्सिक्वेंट होगा जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी का पूछा गया है तो बी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट है। तीसरा सवाल है ज़कात की कटौती किस शरह से होती है? ज़कात की कटौती की शरह बतानी है। 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.5%। ज़कात की कटौती की शरह 2.5% होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा सवाल है बेवा का विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में क्या हिस्सा होगा? कि बेवा का विरासत में औलाद की तरफ से या बाप की तरफ से जब कोई और औलाद नहीं होगी उसकी गैर मौजूदगी में हिस्सा 1/8 होगा, 1/6 होगा, 1/4 होगा या 1/2 होगा। तो किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में बेवा का हिस्सा 1/4 होगा। औलाद की मौजूदगी में 1/8 होगा, औलाद की गैर मौजूदगी में 1/4 होगा। पांचवा सवाल है नफा हासिल किया जाता है अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज्यादा हो, कीमत फरोख्त कीमत खरीद से कम हो, कीमत फरोख्त बराबर हो कीमत खरीद की, या कीमत फरोख्त बराबर हो चिट पर आज कीमत की। तो नफा उस वक्त हासिल किया जाता है जब कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज्यादा होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक ने ग्राहक की दरखास्त पर जारी किया हो वो कहलाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। तो चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक ने ग्राहक की दरखास्त पर जारी किया हो वो पे ऑर्डर कहलाता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है वो रकम जो आमदनी के तनासर से कुछ चीजों की लागत में मुनाफा के इजाफा और खिदमात पर रियासत को अदा की जाती है कहलाती है। इनकम टैक्स, टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या जायदाद टैक्स। तो वो रकम जो आमदनी के तनासर से कुछ चीजों की लागत में मुनाफा के इजाफा और खिदमात पर रियासत को अदा की जाती है वो टैक्स कहलाती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। आठवां सवाल है 3 का जदर कैसा अदद है? सही अदद, कुदरती अदद, गैर नातिक अदद या नातिक अदद। तो 3 का जदर, 3 बताते खुद एक नातिक अदद है, लेकिन 3 के ऊपर जदर है तो ये गैर नातिक अदद बन जाता है। तो 3 का जदर गैर नातिक अदद है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 9वां सवाल है किसी अदद के लोगाथम के सही अदद वाले हिस्से को क्या कहते हैं? किसी अदद के लोगाथम में सही अदद वाले हिस्से को खासा कहते हैं। बी ऑप्शन दुरुस्त है। किसी अदद के लोगाथम में जो कसरी हिस्सा होता है वो मैंडी हिस्सा होता है। सही अदद वाले हिस्से को खासा कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दुरुस्त है, खासा। 10वां सवाल है ए एन बराबर है एन जमा 3 की तीसरी रकम क्या है? एन जमा 3 की तीसरी रकम बतानी है 0, 3, 6, 9। तो चूंकि तीसरी रकम बतानी है लिहाजा
एन की जगह 3 दर्ज करेंगे, 3 एन की जगह 3 लिख दिया, 3 जमा 3, 3 जमा 3 6 होता है, तो तीसरी रकम 6 आएगी। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां सवाल है 3 के जदर और 3 इंटू 3 के जदर में जमी वस्त क्या है? 2 इंटू 3 का जदर, 5 इंटू 3 का जदर, 9 इंटू 3 का जदर, 4 इंटू 3 का जदर। तो 3 के जदर और 3 इंटू 3 के जदर का जमी वस्त आपने बताना है। तो ये जमी वस्त निकालने के लिए आपने जो रकमें दी जाए आपने उनको जमा कर लेना है। 3 का जदर है, दूसरे नंबर पर दूसरी रकम है 3 इंटू 3 का जदर, 2 पे आप तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पे कॉफिशेंट 3 है, 3 में 1 जमा किया 4, 4 इंटू 3 का जदर तकसीम 2, 2 4 से कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का जदर। तो 3 का जदर और 3 इंटू 3 का जदर का जमी वास 2 इंटू 3 का जदर आएगा। ये ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है अगर ए और बी दो मुतराकिब सेट हो तो ए तुकाते बी बराबर होगा ए तुकाते बी के, बी तुकाते ए के, खाली सेट के या बी यूनियन ए के। तो अगर ए और बी दो मुतराकिब सेट हो, मुतराकिब सेट ओवरलैपिंग सेट होते हैं जिनमें कुछ अरकान कॉमन हो, वो मुतराकिब सेट होते हैं। तो अगर ए और बी दो मुतराकिब सेट हो तो ए तुकाते बी बराबर होता है बी तुकाते ए, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 13वां सवाल है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट, ए तकाते बी होल कॉम्प्लीमेंट, खालिस है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है जब इसको अलग अलग लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट में दरमियान में यूनियन है, सारे के कॉम्प्लीमेंट में दरमियान में यूनियन है, तो जब अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दरमियान में तकाते आएगा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 14वां सवाल है मबदा के मददात क्या होते हैं? मबदा के मददात बताने हैं 0 0 0 1 1 0 या 1 बाई 1। तो मबदा के मददात होते हैं 0 0, ए ऑप्शन दुरुस्त है। 15वां सवाल है अगर किसी मवाद की कीमतों को जमा करके मजमुआ को उनकी कुल तादाद पर तकसीम किया जाए तो ये कहलाता है। कोई मवाद है उसकी जितनी कीमतें हैं सबको जमा करके जो मजमुआ आए उसको उनकी कुल तादाद पर तकसीम करें तो ये आधा कहलाता है, वस्तानिया कहलाता है, औसत कहलाता है या औदानी औसत कहलाता है। जो किसी मवाद की तमाम कीमतों को जमा करके मजमुआ को उनकी कुल तादाद पर तकसीम किया जाए तो ये औसत कहलाता है। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है।